नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। वर्चुअल रैली के साथ ही बिहार में चुनाव की तैयारियां सारी पार्टियों ने शुरू कर दी है, उनमें सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसके साथ ही सारी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने में लग गई हैं और इसके साथ ही एक पार्टी से दूसरे पार्टी में छोड़कर जाने वाले कार्यकर्ताओं का तांता सा लग गया है। हर पार्टी दूसरे पार्टी से लोगों को आने पर उसका स्वागत कर रही है, अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रही है और इसी क्रम में युवा नेता मोहम्मद कलाम के आवासीय कार्यालय पे, जहां आरजेडी का कार्यालय भी है, वहां उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय पे दूसरे पार्टियों से आने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और अपने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। पूछे जाने पर सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरजेडी का जो नेतृत्व है वो युवा हाथ में है और बिहार का विकास युवा ही कर सकते हैं और इसलिए वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हैं ताकि बिहार का विकास किया जा सके। और हम लोग भी चूंकि युवा हैं और हम बेरोजगार हैं, हमारी समस्या है बेरोजगारी की और बड़ी उम्मीद के साथ हम आरजेडी में आए हैं ताकि बिहार का विकास हो सके और यहाँ की बेरोजगारी दूर हो सके। देखिए, जिस तरह से बिहार के अंदर में डबल इंजन की जो सरकार है, बिहार में करोड़ों युवा पढ़े लिखे, कोई पीएचडी करके, कोई इंजीनियरिंग करके ये लोग बिहार में बवा रहे हैं। इन लोगों को किसी भी तरह का रोज़गार नहीं है। दूसरी बात कि लॉकडाउन के अंदर में जो इतना बड़ा बेरोजगारी का मार पड़ा है, जिससे ये सारे लोग त्राहिमाम में हैं, इनके पास किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं है। तो इन लोगों ने अपने आप मन बना करके मुझसे संपर्क करके, ये सभी लोग कोई जदयू कोई भाजपा उनके सक्रिय सदस्य थे, इन तमाम लोगों ने मुझे संपर्क करके मुझसे बात की कि आपके पार्टी में जो नेता है वो काफ़ी युवा हैं, नौजवान हैं और हम लोग भी काफ़ी युवा और नौजवान हैं। इसी मकसद को लेकर के इन लोगों ने आज राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किया है और इन लोगों ने प्रण बनाया है कि आने वाले 2020 का जो चुनाव है, हम लोग बिहार के अंदर में 70 साल के बूढ़े के साथ नहीं रह करके 35 साल के युवाओं के साथ सरकार बना करके और बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ आए हैं, हम इस उम्मीद के साथ आए हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी का जो दुख है, जो दर्द है, वो एक युवा ही समझ सकता है। जैसे कि पीछे हम देखें, जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो किसी भी मुद्दा पे खुल करके बाहर नहीं आते हैं, जबकि एक युवा है, उनको पता है जो युवा की क्या नीड्स है, क्या जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए हम लोग चाहते हैं जो आरजेडी से युवा पीढ़ी से जुड़े और इसके लिए हम लोग आरजेडी का सदस्यता ग्रहण किए हैं और भविष्य में हम कामना करते हैं जो आरजेडी का सरकार हो बिहार में और युवा के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। मेन उद्देश्य हमारा यही है, जो युवा के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर आरजेडी की सरकार आ जाती है तो आप किस तरह का विकास चाहते हैं? आरजेडी के सरकार के आने के बाद हम विकास चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में। युवा साथी, युवा नेता के साथ आरजेडी ज्वाइन किया हूँ, जिससे आने वाले पीढ़ी में आगे हम लोग को रोजगार मिले। अभी जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं, वहाँ छटनी का काम चल रहा है लॉकडाउन के कारण, और उनकी सरकार होती तो हम लोग को रोजगार मुहैया कराएगी। सर, आज क्या किया? आज हम लोग आरजेडी का सदस्यता अपना मन से, कोई प्रेशर नहीं, कोई बंधन नहीं, अपना मन से आरजेडी का सदस्यता ग्रहण करके आज हमें बहुत खुशी मिल रही है। सर, युवा है और काफ़ी संख्या में भी है, कैसे प्रेरणा मिली और क्या मन में आया कि आरजेडी जाए? बात सही है सर, इतनों दिन से हम देख रहे हैं, जब से हम भारत के नागरिक हुए और बहुत ऐसे मिनिस्टर आए हैं, 15 साल के कर रहे हैं नेतृत्व, लेकिन हम लोग को कुछ विकास नहीं हुआ, बिहार में विकास नहीं हुआ। हमको विकास चाहिए और हम लोग कर्मठ हैं, पढ़े लिखे युवा हैं और आने वाले पीढ़ी भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी आने के बाद नौकरी भी है तो उसको हटा दिया जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगारी है, काफ़ी बेरोजगारी के आदमी आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या नहीं हो, युवा सरकार यदि आएगी मेरे बिहार में, बिहार का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि युवा के साथ युवा ही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। युवा का दुख दर्द युवा ही समझते हैं। इतना बेरोजगारी में हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। बस यही है जो जनता को, बेरोजगार को रोजगार मिले। दूसरी बात, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब चुनाव होता है तब आते हैं, बोलते हैं इंडस्ट्री होगा बिहार में, बहुत कुछ लगाएंगे। बिहार के युवा को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई नहीं जाना, दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन